हेलो एवरीबॉडी, आर यू ऑल कंफ्यूज कि सीयूईटी का एग्जाम देना है, नहीं देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है? वेलकम बैक एवरीबॉडी, अ ह्यूज and a grand welcome to everyone on our page CUET by LPT। अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्या है CUET के पेपर में जो कि आपको देना है एंड किस लिए ज़रूरी है। टू स्टार्ट विथ, CUET is what? CUET is the common entrance test for what? Your undergraduate courses। ये सारे प्रोफेशनल डिग्री से हटके है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप नीट दे दीजिए, इंजीनियर बनना है तो फिर आप जेई दे दीजिए, लॉयर बनना है तो क्लैट दे दीजिए, पर मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। आई वॉन्ट टू डू अ स्पेशलाइज स्टडीज इन द टॉपिक्स एंड इन द सब्जेक्ट दैट आई रियली लाइक। सो CUET इज स्पेसिफिकली मेड एंड डिजाइन फॉर यू। इंडिया में ये पहली बार कोई इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है वेयर एवरीबडीज नीड्स आर केटर्ड इनटू। सो लेट अस हैव अ ग्रेट लुक कि क्या CUET है एंड व्हाई इज इट CUET नेसेसरी फॉर यू, क्यों जरूरी है आपका CUET। फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइज एडमिशन प्रोसेस। नाउ पूरा जो प्रोसेस है एडमिशन का वो प्रॉपर है, इट इज रिटन एंड इट इज स्टैंडर्डाइज फॉर एवरीवन। अब अगर आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपको अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम। ऐसा नहीं है कि अगर आप राजस्थान से हैं तो DU का एक अलग होगा, या DU खुद दिल्ली से है तो अलग होगा। इट इज द सेम प्रोसीजर मेंट फॉर एवरीवन एंड in a very regularized way। जो एग्जाम आप दे रही हैं वही वहां का कोई बच्चा दे रहा है। अब किसी भी स्टेट में हो, आपके लिए सारे एग्जाम सेम है एंड द होल प्रोसीजर, प्रोसेस एंड द part and parcel all is same, so you do not need to worry about it। इसके बाद में आता है फिर हमारा वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑप्शंस। भाई अगर हम कभी भी कोई भी चीज देखते हैं तो मैं सबसे ज्यादा क्या देखूंगी कि ऑप्शंस क्या क्या है। वेदर वी गो आउट एंड ईट फूड, व्हाट आर द ऑप्शंस? आई वांट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इफ आई गो आउट एंड शॉप, आई डोंट वांट 2-3 ऑप्शंस, आई वांट लॉट ऑफ ऑप्शंस। कैसा अच्छी सी बात हो जाए मैं एक ही पेपर दूं और उसी एक पेपर में इतने सारे कॉलेजेस अवेलेबल हो। एंड नॉर्मली क्या होता है, कोई भी अगर आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, 20 कॉलेज, ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 कॉलेज होगा। बट देन इन दिस देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग एंड इट इज सो नाइस कि आप एक एग्जाम दे सकते हैं एंड योर ओवरऑल अचीवमेंट and your overall marks can be decided and you go to any good university। तो आप हमेशा यूनिवर्सिटी के उसमें कनेक्टेड रहते हैं, आपकी चीज उसमें इंटरलिंक्ड रहती है। सो इवन दैट इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग। फिर आते हैं हम थर्ड, इट रिड्यूसेस द फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू गाइज ऑल्सो नो दैट व्हेन यू एंटर योर 9th क्लास एंड एवरीबडी इज सेइंग ये लास्ट ईयर है, मजे कर लो, 10th आएगी, बोर्ड्स आएंगे, 12th आएंगे, बोर्ड्स आएंगे। 12th में यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं बिकॉज योर बोर्ड मार्क्स मैटर्स अ लॉट। नाउ एवरीवन फ्रॉम द 90s जनरेशन टू दिस जनरेशन वर एक्चुअली थॉट and processed in a way that only and only your board marks matter। आपके जो board marks है वो बहुत जरूरी है, of course वो बहुत जरूरी है, but it is not the only thing that matter। अगर मेरे को किसी एग्जाम में जाना भी है, now imagine I got 94% but people are there जिनका परसेंटाइल विच में 99 आ रहा है, again I could not get a good college। but now there are differentiations, बोर्ड को थोड़ा सा बैकफुट पे रख दिया गया है और सिर्फ कॉलेज एडमिशंस के लिए इस एग्जाम को किया है। now this is exactly the way that the foreign universities outside India are also dealing the same। फिर है सबसे अच्छी बात इस पूरे एग्जाम की, इस पूरे पेपर की, दैट द पेपर इज फोकसिंग ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी। क्या मतलब होता है इसका कि मैं ये चाहती हूं कि जो सब्जेक्ट बच्चा लेना चाहता है उसमें उसकी पकड़ कितनी अच्छी है। मुझे नहीं चेक करना कि वो बच्चा किस चीज में कितना अच्छा है। अच्छा तुम लोग तो ये भी करके दिखाओ, वो भी करके दिखाओ। सो हमारा लैंग्वेज पेपर हो गया। वी हैव बीन डीलिंग विद लैंग्वेजेस ऑल द वे फ्रॉम दिस 0 क्लास से लेके हम लोग 12th तक लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। उसके बाद में आपका एक जनरल एप्टीट्यूड। नाउ सो गुड दैट ऑल द कॉलेजेस आर नॉट रिक्वायरिंग द जनरल एप्टीट्यूड पेपर। उनको आपका जो भी ये पेपर है वो जरूरी नहीं है। दे मेजरली रिक्वायर दैट दे आर चेकिंग कि आप जो सब्जेक्ट चाहते हैं, जैसे अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स चाहते हैं, इकोनॉमिक्स चाहते हैं, आप साइकोलॉजी चाहते हैं, बिजनेस स्टडीज चाहते हैं, अकाउंटिंग चाहते हैं, तो आप एक्चुअल में
आपका उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, और यू जस्ट इंक्लाइन टूवर्ड्स बिकॉज आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं और योर फैमिली इज फोर्सिंग और योर पीयर प्रेशर हो रहा है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि मेरे को जिस चीज को पढ़ना है आप मुझे उसी से जज कर रहे हैं. आई रियली लाइक रीडिंग साइकोलॉजी एंड यू गिविंग मी अ पेपर बेस्ड ऑन साइकोलॉजी सो दैट आई कैन ईजिली एस इट थ्रू, और मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा. नाउ आफ्टर दिस, most important thing is what? One exam, multiple opportunities. Now if I am someone who wants to give history as well, economics as well, so I don't have to give 10 different exams कि ठीक है चलो आपको history में देना है ये पेपर दो, ये देना है ये पेपर दो. For earlier what used to happen is different universities had different entrance tests. Now exam, each and every university had different nooks and crooks, like इसको ये वाला सब्जेक्ट चाहिए, इसमें ये GK भी डाल रहे हैं, इसमें ये मैथ भी डाल रहे हैं, इसमें CR AR सब डाल रहे हैं. बच्चा एक है, एंड देन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग. सबका प्रिपेयर करो. इसमें कितना अच्छा है, एक पेपर है, सिलेबस वही है 10th 12th वाला आपका, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. सो इट्स सो इजी दैट दिस वे दे आर फंक्शनिंग. इसके अलावा इट इज सो नाइस दैट CUET के साथ में आपका 12th का प्रिपरेशन भी हो जाएगा. जो आपका सिलेबस है वो 12th का ही सिलेबस है. आप अच्छे से अपना जो पेपर है, लैंग्वेज वाला पेपर है, उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं इफ यू हैव ऑल दोज लैंग्वेजेस. इफ नॉट देन जो आपका डोमेन वाला है वो कितना ज़्यादा अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं while giving your exam as well. So this is not an exam which actually apart from your general paper, general test, उसके अलावा वो आपसे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. वो सिर्फ 60 मार्क्स का है. थोड़ा सा ब्रश अप भी करेंगे. एप्टीट्यूड के लिए वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? सो व्हेन वी सिट इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड वी टॉक अबाउट ओके व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल राइट नाउ, व्हाट इफ यू सिट ब्लैंक, you'll feel bad, right? Same goes with this paper. इसी तरीके से मान लो कि भाई वो हमारा GK टेस्ट करने, एप्टीट्यूड टेस्ट करने कर देते, कोई बात नहीं, राइट? सो everyone, if you're still preparing, if you're still thinking to prepare for it, stay tuned on this channel. हम लोग हर बार ही कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे आप लोगों के लिए. And it is so nice that everybody who was in a fix can now make standardized choices. अच्छे choices बनाइए. If you have any doubts, please comment down below. आपके सारे doubts को answer किया जाएगा. Thank you everyone. This is it. All the best.